राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो जैसा कि मैंने पहले ही आप सभी को कहा था कि मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाऊँगी, लेकिन फिर भी प्रभु की सेवा की तैयारी शुरू हो गई है। प्रभु को स्नान करवाना, सबसे पहले प्रभु जो मंदिर में स्थापित रहते हैं, तो फिर धूप बत्ती से किसी तरीके से उनका रंग थोड़ा डाउन हो जाता है। तो सबसे पहले बारी आती है प्रभु को चमकाने की। तो ये प्रभु के पहले दर्शन कीजिए। मेरे लाला कितने चमक रहे हैं ना। ये स्नान के बाद की वीडियो है। तो चलिए इस तरीके, पहले ये एक स्नान करवाने के बाद, प्रभु को तैयार करवाने के बाद एक छोटी सी रील बनाई थी, जिसे मैंने ऐड ऑन कर दिया है। कोशिश कर रही हूँ, देखिए आप लोगों के साथ ही जुड़ी हूँ। आप लोगों को जितना संभव हो सके आप लोगों के साथ सब शेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो लाला के दर्शन कीजिए। ये है मेरे छोटे से प्यारे से कान्हा। कान्हा आप सबके भंडार भरे, आप सबकी जन्माष्टमी बहुत शुभ हो, बहुत शुभ हो, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ। तो ये मेरे छोटे से लाला हैं। देखिए मेरे लाला का कलर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। मतलब ऐसे मैं लाला को अभ्यंग पाउडर से स्नान कराती रहती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा वो ख़त्म हो गया था और मेरे लोकल एरिया में अभ्यंग पाउडर नहीं मिलता है। तो मैंने ऑनलाइन चूँकि जन्माष्टमी के लिए बहुत पहले ही ऑर्डर कर दिया है, लेकिन वो अभी तक भी नहीं आया है। इसी कारण अब मुझे जो देसी जुगाड़ है उसे ही लगाना पड़ेगा। और अभी राइट नाउ जो दिन के 12 बज रहे हैं, लेकिन घर में और कोई नहीं है जो बाज़ार जाके दही मिला दे, क्योंकि प्रभु को दही से स्नान करवाने पे प्रभु तुरंत ही चमकने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब, और क्योंकि समय भी बीतता जा रहा है, तो मैंने क्या किया, अब घर में नींबू है, तो नींबू के ही ऊपर का जो कवर होता है उसे मैंने अलग कर दिया, और ताकि प्रभु को वो लगे नहीं। तो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में नींबू को निकाल के उन्हें मैश कर लिया है। साथ में ये अष्टगंध युक्त चंदन है, जिसका मैं साथ में यूज़ करने वाली हूँ। इसके साथ ही मैं गुलाब जल का और हल्दी पाउडर का, इसका भी इस्तेमाल करूँगी प्रभु को चमकाने में। तो देखिए प्रभु के दर्शन कीजिए। अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये नींबू है और नींबू के साथ मैंने थोड़ा सा हल्दी को मिक्स किया है। देखिए एकदम सॉफ्ट हल्के हाथों से आपको प्रभु की मालिश करते हुए, जैसे हल्के हाथों से प्रभु की मालिश करते हुए कि उन्हें ज़्यादा लगे नहीं, और साथ ही भावयुक्त होकर आपको प्रभु को ये कहना है कि प्रभु थोड़ी लगेगी, लेकिन आप आंख बंद कर लो और आप देखना कितने चमकने लगोगे। ऐसे कहते हुए प्रभु की जो मालिश है उसे आपको लगातार करना है। देखिए आप अंतर पूरा समझ पा रहे होंगे। अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है और प्रभु का देखिए मैं यहाँ हाथ को रब कर रही हूँ, और प्रभु का जो चेहरा है अभी मैंने उसे टच नहीं किया। तो आप चेहरे में और हाथ में जहाँ तक उनकी मालिश हो रही है वहाँ तक में और चेहरे में जो अंतर है उसे आप स्पष्ट रूप से देख ही पा रहे होंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हल्के हल्के हाथों से प्रभु की मालिश करिए, और उनसे बातें भी करते रहिए, उनसे दिल की बातें करिए, उनसे कहिए कि प्रभु क्या करूं, कोई नहीं था, अब जो है उसी से मैं आपकी पूरी सेवा करने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें किसी तरीके का कोई केमिकल मिक्स नहीं है, अतः आपको किसी तरीके का कोई नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी मेरी इसी अटपट सी पूजा को, मेरी इसी सेवा को ग्रहण कीजिएगा, ऐसा बोलते हुए प्रभु की हल्के हल्के हाथों से मालिश करते जाइए। नींबू है, थोड़ा लगेगा, लेकिन नींबू में इसीलिए थोड़ा सा हल्दी मिला दिया ताकि उनके स्किन पे ज़्यादा किसी तरीके की रैशेस ना आए। तो ये थोड़ा सा कर ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपके पास हल्दी है ना, तो हल्दी माफ़ कीजिएगा, हल्दी के साथ साथ दही, अगर दही है तो नींबू की जगह आपको दही का इस्तेमाल करना चाहिए। वो ज़्यादा अच्छा भी रहेगा, और प्रभु को किसी तरीके से प्रभु को जलन भी नहीं होगी, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने प्रभु को थोड़े से हल्के हाथों से थोड़ा सा रब करने की कोशिश की है। आप अंतर पूरा देख पा रहे हो। देखिए प्रभु के चेहरे में और प्रभु के मतलब हाथ के साइड का अंतर साफ पता चल रहा है। तो इस तरीके से रब करते हुए देखिए अब ये अभी उनका चेहरा भी थोड़ा सा रब कर दिया। उफ, देखिए कितने चमक उठे हैं। मतलब उनकी जो चेहरे की रौनक है वो देखते ही बन रही है। तो इस तरीके से मैंने अपने लाला को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हाथों से मालिश किया। ये जल है, जल में मैंने गंगा जल और गुलाब जल दोनों थोड़ा मिक्स कर दिया है, ताकि उन्हें अच्छा से अच्छी फील हो। और सबसे बड़ी बात, ध्यान देने वाली बात पता है क्या है, कि ये जो भी जल है इसे आप यूं ही इधर उधर नहीं डालिएगा। देखिए मेरे लाला के चेहरे की चमक देखिए। अगर अभी मुझे वीडियो एडिटिंग करने नहीं आती, नहीं तो मैं आपको उसको साथ में लगा देती। और देखिए अब हम लोग चंदन का इस्तेमाल करने वाले हैं।
तो ये चंदन मैंने ले लिया है और चंदन से अब प्रभु की हल्की हल्की मालिश होगी, क्योंकि ऐसे भी चंदन सेवा प्रभु को अत्यंत अत्यंत ही प्रिय है। और ये जो अष्टगंध युक्त चंदन है ना, इसकी जो खुशबू है वो अद्भुत है। मतलब इतनी सुंदर इसकी खुशबू है ना कि प्रभु को मालिश हो रही है, लेकिन रोमांचित मेरा मन हृदय हो चुका है। तो इस तरीके से मैं प्रभु की अब चंदन से मालिश कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आपको ना प्रभु की अगर आप सेवा करते हैं तो आपको अभ्यंग पाउडर मंगा के रख लेना चाहिए। उसमें किसी भी तरीके का केमिकल्स नहीं होता। और आप वीकली भी जब भी प्रभु को स्नान वगैरह कुछ करवाते हैं तो आप उसका भी लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप अभ्यंग पाउडर, जैसा कि मैंने कहा, मैं हमेशा रखती हूँ, मगर इस बार ख़त्म हो गया और जन्माष्टमी के लिए बुक भी कर चुकी हूँ, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। तो इस तरीके से देखिए अब मेरी चंदन की भी मालिश हो गई है और मैंने फिर इन्हें स्नान करवा दिया है। अब जो लाला को जो स्नान करवाया हुआ जो जल है वो आप इधर उधर कहीं नहीं डालेंगे, उसे आप गमलों में ही डालेंगे। ये देखिए मेरे लाला, ओह कितने चमक गए, अद्भुत अद्भुत। तो इस तरीके से अब उनका मैं इत्र से जो भी उनके पास जो भी चंदन और थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है वो सबको मैं हटा रही हूँ। और देखिए मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप यकीन मानिए लाला के ये वीडियो मैंने बना ली है थोड़ी देर पहले, और ये गुलाब जल से मैं अब उनकी मालिश करने वाली हूँ। मैंने ये वीडियो पहले ही बना ली है, लेकिन इसके बावजूद मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे ना जैसे गुलाब की खुशबू, जैसे चंदन की खुशबू मुझे रोमांचित कर रही है, ऐसा ऐसा भाव आ रहा है। तो इस तरीके से ये मेरे लाला पूरे तरीके से चमक गए हैं, तैयार हो गए हैं। सामने मेरा बेटा छोटा सा बैठा हुआ है, एक एक सामान उठा के दे रहा है कि अब ये लगाओ, अब ये लगाओ। तो ये भाव होता है, ये प्रभु की सेवा में जो भाव होता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक चमत्कार दिखाती हूँ। ऐसे चांदी की कोई भी वस्तु को चमकाने के लिए वो जो सॉल्यूशन होता है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ मेरी ये लाला की जो बांसुरी है ये पूरी काली पड़ चुकी थी। मैंने इसे यही लाला को जिस जल से नहाया उसी जल में डुबा के थोड़ा सा साफ़ किया, और देखिए ये बांसुरी कितनी ही ज़्यादा चमक उठी है। मतलब इसे चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। ये प्रभु सेवा में लगी हुई है ये बांसुरी। और ये लीजिए प्रभु के दर्शन कीजिए। लाला यहाँ तैयार होके बैठ चुके हैं, ये चंदन का इनको तिलक लगा रही हूँ। प्रभु अभी राधा रानी के समक्ष बैठे हैं सुबह की पूजा के बाद, या सुबह जब वो घर में रहते हैं और उस समय तुलसी के समक्ष वो अक्सर बैठा करते हैं। तो ये प्रभु के आप दर्शन कीजिए। मेरे लाला कितने सुंदर लग रहे हैं ना। ये प्रभु को परफ्यूम लगाती हूँ क्योंकि प्रभु को इत्र सेवा अत्यंत ही प्रिय है। इसके साथ ही दर्पण भी प्रभु को जब श्रृंगार कर दे तो प्रभु को दर्पण भी अवश्य दिखाएं। तो ये प्रभु बार बार अपनी बंसी गिरा रहे हैं। तो आज जो प्रॉपर आज भी उन्हें नया ड्रेस पहनाना चाहिए था, लेकिन मैं सिर्फ 3 जोड़े ही ड्रेसेस न्यू लेके आई हूँ जो मैं कल पहनाऊँगी। थोड़ी शॉपिंग हो गई है और थोड़ी शॉपिंग आज फिर करने जाऊँगी। तो इस तरीके से मैंने अपने लाला की सेवा की, अपने लाला को इस तरीके से चमकाया। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे लाला कैसे लग रहे हैं, अद्भुत लग रहे हैं ना। तो ये इस तरीके से घर में जो है उसी से आप प्रभु को देखिए। प्रभु भाव के भूखे होते हैं, तो प्रभु पे अपना सच्चा समर्पण, सच्चा प्रेम, सच्ची विश्वास की भावना रखिए और प्रभु को कहते हुए जो करना है उनको कहते हुए, उनको बताते हुए करिए। यकीन मानिए दीनानाथ प्रभु आपकी सारी मनवांछित इच्छाओं को पूरा करेंगे और आप पे अपना आशीर्वाद, अपना प्यार भर भर के बरसाएंगे। तो कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में राधे कृष्णा भी अवश्य लिखिएगा। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री हरिदास।